साथियों नमस्कार दोस्तों, भी हम लोग सहरसा जिले में हैं और हमारे साथ एक मैम हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जन स्वास्थ्य से क्यों जुड़ी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ का रहने वाली है, जन स्वास्थ्य से क्यों जुड़ी। मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ। हम पटना से हैं और इससे पहले हम राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड हमारा महिला का संगठन है। हम सोशल वर्कर हमेशा मतलब 10-15 साल से सोशल वर्कर में हम हैं और महिलाओं के बीच में सामाजिक काम हम करते आए हैं। अब चूँकि प्रशांत सर का हम हमारे संगठन के एक जेंट्स थे, वो हमको प्रशांत किशोर जी सर के बारे में बताया। सोशल वर्क में क्या करते थे। नशा नारी उत्पीड़न के खिलाफ में या फिर महंगाई के खिलाफ में हम जन जागरण अभियान चलाते थे। दहेज प्रथा के लेके भी हम कई ऐसी महिलाओं को जो दहेज के खिलाफ में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, उसको ऑन द स्पॉट न्याय हम दिलवाते थे। उनके घर पे जैसे न्यायालय में केस चल रहा है और लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, ससुराल में बसने नहीं दिया जाता था, तो उनको घर पे जाके हम लोग बसवाने का काम करते थे। फिर शराब बिहार में जो शराबबंदी हुई थी उसके खिलाफ में भी हम लोग मोर्चा खोले थे। तो अब देख ही रहे हैं कि हाँ भाई किस तरह के, लेकिन चूँकि मेरा एक ही है, बिक रहा है या अभी क्या है वो सब कुछ जग जाहिर है वो चीज़ के बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि जो सरकार हर गली चौक चौराहे पे वो चीज़ को खुलवाए हुए थे, तो कम से कम अब सरकार का मोहर लग चुका है कि भाई नहीं बिकेगा। तो अब कोई अगर सेवन कर भी रहे हैं, जान के जहर पी भी रहे हैं और लोग चुरा छिपा के ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर तो मन में है कि भाई अगर सरकार जान जाएगी तो हम लोग को सजा मिल सकता है या फिर को भोगना पड़ जाएगा। तो हम अपने जो काम किए उससे कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले इस पे हल्ला उंगल होता था, वो पहले जैसा व्यवस्था अभी नहीं है। शराबबंदी के बाद में कहीं ना कहीं बिहार में परिवर्तन हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी के साथ में कैसे जुड़ना हुआ और क्या आपको दिखा प्रशांत किशोर में ऐसा जो आप प्रशांत जी के साथ जुड़ गए हैं। जी, प्रशांत सर के सिद्धांत और जो मुहिम लेके वो निकले हैं, बिहार को बदलने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इनका कहीं न कहीं इनके जो ख़यालात हैं, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ज़हन में उतरा कि नहीं, प्रशांत सर जो मुहिम चला रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जन-जन में फैला रहे हैं, तो इनका ये मुहिम हमको अच्छा लगा। और हम चाहते, समाज का काम तो हम करते ही हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि प्रशांत सर से मिल के और प्रशांत सर के हाथ को मजबूत किया जाए। बिहार में बेहतर बदलाव की आवश्यकता है और इसी दृष्टिकोण से आज हम सहरसा में भी आपको सिर्फ प्रशांत किशोर से क्यों उम्मीद है। बिहार में तो बहुत सारे नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से आपको क्यों उम्मीद है। जी। हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि बिहार में बहुत सारे नेता हैं और हम सबको छोड़ के प्रशांत सर को क्यों पसंद किए। तो प्रशांत सर को पसंद करने का यही है कि वो जो भी बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं। वो कोई नेता नहीं है। वो अपने वोट की बात नहीं कर रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं, वो जनता को जगाने की काम कर रहे हैं, लोगों के बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि अभी कोई नेता, चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी हो या फिर वो बंगाल का मुख्यमंत्री हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो, ये कोई किसी का बाल बच्चे के बारे में, भविष्य के बारे में बात नहीं करता है। इसीलिए हमको प्रशांत सर के जो वो अभियान चला रहे हैं और चाहे जो आगे का उनका मकसद है बिहार सुधारने की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, बस इसी दृष्टिकोण से और इसी सोच के तहत हम इससे जन सुराग से जुड़ना चाहते हैं और जन सुराग से जुड़कर हम काम करना चाहते हैं समाज में। आप पदयात्रा में घूम रहे थे, जी। तो क्या लगा माहौल जनता में कैसा है प्रशांत किशोर को लेकर। एक नई उम्मीद लोगों को जगी है, जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं। बहुत अभी पहली बार हमारा पदयात्रा इनके साथ में मतलब हुआ है और जो हम फील कर रहे हैं अपने आप में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और हम आगे भी चाहेंगे कि पदयात्रा जहाँ भी हो, इससे काफ़ी काफिला में हो और पॉजिटिव हमेशा ही रहे। जो महिला हो या पुरुष हो, जो भी बात बोलते हैं बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं। और आदमी को अब नहीं जागा तो कब जागा। क्योंकि ये बात सही है कि गरीबी के कारण अगर शिक्षा नहीं है तो गरीबी कभी नहीं हटेगा। और कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कुर्सी पर आ जाने के बाद में लोग गरीबी जड़ से ख़त्म कर दे। लेकिन ये चूँकि ये साफ इनका कहना है कि हम वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब शिक्षा की ललक हो जाएगा, शिक्षा की भूख जग जाएगी, तो उस घर से गरीबी भागेगी ही भागेगी। शिक्षा हो जाएगा, हम उस पद पे जाएंगे, कमाएंगे। और बिहार जैसे अब ये बोल रहे थे कि बिहार में के युवा पीढ़ी बाहर बंगाल जाते हैं,
दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। एक और सवाल ये उठता है, आप जो भी उम्मीदें हैं आप प्रशांत किशोर से कर रही है, जी। लेकिन ये उम्मीदें तो तेजस्वी से भी किया जा सकता है, क्योंकि वो भी अभी रोजगार दे रहे हैं और नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, तो क्या उनसे क्यों नहीं उम्मीद है आपको? इसलिए कि वो पद पे नहीं है, लेकिन वो पद में है। इनसे ज़्यादा पावरफुल अभी वो हैं इस मैटर पर। तो वो चाहे तो चुटकी बजा के समस्या को क्लियर कर सकते थे, लेकिन वो 15 से 20 साल सरकार में रहे नीतीश कुमार जी, कहाँ गरीबी खत्म हुआ। आपको लगता है कि जब प्रशांत किशोर की सरकार जब आएगी, जनता की सरकार आएगी, तो प्रशांत किशोर गरीबी खत्म कर देंगे? ये शिक्षा पे पहले जोर दे रहे हैं। शिक्षा के जब आएगा तो निश्चित रूप से गरीबी हटेगा। ये थोड़ी कर रहे हैं कि हमको वोट दिया जाए, हम अभी खड़ा हो रहे हैं इलेक्शन में या हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमको कर दो। ये तो इनका सही कहना है ना कि भाई हम वोट नहीं मांग रहे हैं, आप चेहरा देख कर जाति बात पे वोट मत दो। इनका यही कहना है ना, तो सही बात है। हम आज के डेट में कोई भी नेता खड़ा होता है, जातिवाद पे तो वोट पड़ता ही है, तो जातिवाद पे वोट नहीं देना चाहिए। अपना जीवन देखते हुए, बच्चे को भविष्य देखते हुए, बेहतर भविष्य की कल्पना करते हुए किसी भी नेता को हम वोट दें। वो एक वोट का महत्व होता है, जो कि जनता 500 में अनुभा जाए, 400 वृद्धा पेंशन पर चली जाए या 5 किलो अनाज पे बिक जाए, जैसे भी हो, लेकिन उनका मति कहीं ना कहीं भ्रष्ट होता है और वो नहीं जागती है, जिसके कारण आज ये स्थिति है। अगर जिस दिन जनता जग जाएगी, जिस दिन वो जान जाएगी कि हाँ मेरा भविष्य कहाँ है, किस चीज़ में है, हमको क्या सही और गलत का निर्णय लेना जान जाएंगी, उस दिन से ये बदहाली हट जाएगी। मेरा यही मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।